नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 4 अगस्त 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हम एमसीक्यू के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अंक। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व में संस्कृत के महत्व को उजागर करने तथा प्राचीन संस्कृत भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य यह दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है और ख़ासतौर पे इसके लिए तैयारी करता है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो इस दिन संस्कृत के विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह और श्री राजनाथ सिंह। तो दोस्तों लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, ये 2 दिवसीय वेबिनार थी और इसका उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लोकमान्य तिलक जी की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यह भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अभी 100वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया था और इसके उद्घाटनकर्ता थे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह। दोस्तों उनका निधन हुआ था 1 अगस्त वर्ष 1920 को और 1 अगस्त 2020 से 100 साल हो गए हैं उनके निधन को और उनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दोस्तों खास बात यह है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की प्रारंभ की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा और इसी दिन लोकमान्य तिलक जी का निधन हो गया था। लोकमान्य तिलक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उन पुस्तकों पर एक बार नज़र डालते हैं। पुस्तकें हैं द आर्कटिक होम और गीता रहस्य जैसी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शंस पर नज़र डालें दोस्तों तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के यशस्वी राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आइवरी कोस्ट, मॉरिशस, मलेशिया और जिम्बाब्वे। दोस्तों हाल ही में हमीद बाकायोको ने पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों बता दें आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे एमआई गोन कुलीवली, हाल ही में उनका निधन हो गया था और हमीद बाकायोको यहाँ के रक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे और उन्हें अब इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आइवरी कोस्ट की बात कर लें दोस्तों तो यह पश्चिमी वेस्टर्न अफ्रीका में स्थित देश है। यामोसुस्रो यहाँ की राजधानी है और हमीद बाकायोको वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री। मॉरिशस की बात कर लें दोस्तों तो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश है मॉरिशस और यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस राजधानी है और प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया की बात करें, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और हाल ही में मलेशिया में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं श्री मुहिद्दीन यासीन। ये हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। जिम्बाब्वे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित देश है, राजधानी हरारे और एमरसन मनगावा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मास्क जिंदगी अनेक नामक अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। दोस्तों एक मास्क जिंदगी अनेक नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसमें कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में घर घर तक बताया जाएगा और जन जागरूकता फैलाई जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में नजर डालें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल,
यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल थे कुछ समय पहले, और इनका हाल ही में निधन हो गया। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। यानी आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर कार्य कर रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सांची, भीमबेटका, खजुराहो जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, माधव, कान्हा-किसली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, मार्कोस ट्राइजो, मासासुगु आसाकावा और जिन लिकुन। तो दोस्तों हाल ही में जिन लिकुन को AIIB बैंक के अध्यक्ष रूप में पुनः नियुक्ति दी गई है। सबसे पहले नज़र डालते हैं दोस्तों AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2016 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और जिन लिकुन को AIIB के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति दी गई है। बाकी ऑप्शन पर नजर डालें दोस्तों तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा IMF के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी सदस्य संख्या है 189। मार्कोस ट्राइजो, हाल ही में इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का चेयरमैन बनाया गया है मार्कोस ट्राइजो को। और मासासुगु आसाकावा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं मासासुगु आसाकावा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। IPL इंडियन प्रीमियर लीग जो संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों हाल ही में IPL गवर्निंग काउंसिल ने फैसला लिया है कि IPL 2020 यानी ये IPL का 13वां संस्करण होगा। इसका आयोजन 19 सितंबर 2020 से लेके 10 नवंबर 2020 तक किया जाएगा और यह आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ऐसा दूसरी बार होगा जब IPL खेलों का आयोजन भारत के बाहर के देशों में किया जाए। सबसे पहली बार आयोजन भारत के बाहर दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। IPL थर्ड जो थे 2010 में, इनका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और संयुक्त अरब अमीरात विश्व का दूसरा देश है जहां पे IPL खेलों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों हम IPL पे नज़र डालें तो लास्ट जो IPL हुए थे IPL 12, इसकी विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को राजीव गांधी इंटरनेशनल जो स्टेडियम है हैदराबाद में, वहाँ पे मुंबई इंडियंस ने पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आरामको, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अलीबाबा। तो दोस्तों सऊदी अरब की आरामको कंपनी, तेल कंपनी जो थी सऊदी अरब की, ये इस कंपनी को पीछे छोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। इसका जो बाजार मूल्य है 1.84 ट्रिलियन US डॉलर। इसने अभी जुलाई अंत तक इसने कारोबार किया है और यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। और जो इसके पहले थी सबसे मूल्यवान कंपनी आरामको, ये सऊदी अरब की ऑयल बेस्ड कंपनी है। 1.76 ट्रिलियन डॉलर इसका कारोबार रह गया है। नज़र डालें दोस्तों एप्पल पे तो ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मुख्य पे कार्य करती है। और इसके फाउंडर रहे हैं स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। और इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया USA में। और वर्तमान में इसके CEO के तौर पर काम कर रहे हैं टिम कुक वर्तमान में एप्पल के CEO है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये भी मल्टीनेशनल
अमेरिकन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। इसके फाउंडर रहे हैं बिल गेट्स और वर्तमान में सत्या नाडेला इसके CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। अलीबाबा चाइनीज़ ई-कॉमर्स कंपनी है और इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं जैक मा। समाचार पत्रों में मुख्य प्रमुखता से ये नाम पढ़े जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। तो दोस्तों छठवीं ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का हाल ही में आयोजन किया गया और यह आभासी बैठक थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रकाश जावड़ेकर ने और अध्यक्षता की है रूस ने इस देश की अध्यक्षता की है और भारत अध्यक्षता करेगा वर्ष 2021 में यानी नेक्स्ट ईयर। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, द वर्ड ब्रिक्स इज एक्रोनिम फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यह एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके बीच इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। इसमें शामिल है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में और सबसे आखिरी में इसमें शामिल हुआ साउथ अफ्रीका वर्ष 2010 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन एजी परियोजना प्रारंभ की है? ऑप्शंस दिए गए हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो दोस्तों ग्रीन एजी परियोजना का प्रारंभ किया है मिजोरम राज्य सरकार ने और यह परियोजना ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना है और इसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और किसानों की आय से समझौता किए बिना भारतीय कृषि में एक स्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है, इसका उद्देश्य है। और इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्ट करेगा वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF पे नज़र डालें दोस्तों तो यह 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उस पे इसके गठन पे सहमति बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है यह संस्था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। मिजोरम की बात करें दोस्तों तो मिजोरम की राजधानी है आइजवाल और जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और मिजोरम में मोरलेन तथा फवंगपुई जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलोंग और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। गौर करें दोस्तों तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में इन चारों राज्यों को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ऑप्शन दिए हैं रूस, अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों बरका परमाणु संयंत्र की पहली इकाई ऑपरेशन में आ जाने से संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह संयंत्र तेल और गैस पर इस देश की निर्भरता को कम करेगा। दोस्तों गौरतलब है कि UAE दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादकों में से एक देश है संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया में स्थित देश है। इसकी राजधानी है आबू धाबी और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है दिरहम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया है। वह किस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ताइवान, हांगकांग, वियतनाम और चीन। दोस्तों ली तेंग हुई जिन्हें ताइवान में लोकतंत्र के पिता के रूप में जाना जाता है और वह ताइवान के
पहले प्रत्यक्ष चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने 1998 से लेकर 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और हाल ही में उनका निधन हो गया है। ताइवान की बात करें दोस्तों तो यह चीन अधिकृत देश है। ईस्ट एशिया में स्थित रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध देश है ताइवान, और हांगकांग भी ये भी चाइना अधिकृत रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंतर्गत ही आता है। वियतनाम की बात करें तो हनोई यहाँ की राजधानी है और चीन की राजधानी है बीजिंग, और ली तेंग हुई जो राष्ट्रपति थे वो थे ताइवान के। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।